क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो चुके हैं? ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। दरअसल अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को लेकर एक बयान दे दिया था और उस बयान को लेकर विपक्ष इस समय भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। लगातार अमित शाह से माफी मांगने की मांग कर रहा है, लेकिन अभी तक नीतीश कुमार का इस बयान पर कोई भी बयान सामने नहीं आया है। कोई भी प्रतिक्रिया नीतीश कुमार ने अभी तक नहीं दी है। नीतीश कुमार बिल्कुल पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अमित शाह का ये बयान कहीं ना कहीं बिहार के विधानसभा चुनाव पर पूरी तरह से इफेक्ट डालता हुआ नजर आएगा। यही कारण है कि 5 या 6 जनवरी को अमित शाह बिहार जा सकते हैं, पटना जा सकते हैं और बताया जा रहा है कि यहाँ पर अपनी रणनीति बिहार के विधानसभा चुनावों को लेकर बताते नजर आएंगे अपने साथियों को। लेकिन नीतीश कुमार का यहाँ पर उनका समर्थन ना करना, क्योंकि यहाँ पर जितने भी उनके दल के साथी हैं उनमें से कोई भी अमित शाह के इस बयान का समर्थन नहीं कर रहा है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि खुद आरएसएस ये बात कह रही है कि आपको माफी मांग लेनी चाहिए। यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि यहाँ पर आरएसएस खुद अमित शाह से ये बात कह रही है कि आप माफी मांग लीजिए, वरना ये बयान आपका कहीं ना कहीं आप पर भारी पड़ता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और बिहार में विधानसभा चुनाव है और अगर दलित आपसे नाराज हो गया तो आपका खेल जरूर बिगड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर दलित तो खेल बिगाड़ेंगे ही, लेकिन क्या यहाँ पर नीतीश कुमार भी भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ते हुए नजर आ सकते हैं? जैसा कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए, महायुति गठबंधन की वहां पर जीत हुई और बड़ी आसानी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री बना दिया। एकनाथ शिंदे और अजित पवार कुछ भी न कर पाए। हालांकि एकनाथ शिंदे ने काफी ज्यादा कोशिश करी कि वो यहाँ पर लड़ते हुए नजर आए, गृह मंत्रालय ले ले या कोई बड़ा मंत्रालय ले ले, लेकिन महाराष्ट्र में ना तो एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय मिला, ना ही वित्त मंत्रालय, और मुख्यमंत्री की जो गद्दी थी वो भी चली गई। अब बिल्कुल सेम परिस्थिति जो है वो बिहार में देखी जा रही है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी बड़े खेले की तैयारी में नजर आ रही है। दरअसल अमित शाह और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने एक बार भी ये नहीं बताया कि आखिरकार बिहार का विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर खुद अमित शाह ने वाली बात कही थी कि जब बिहार का विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाएगा उसके बाद हम सब लोग बैठकर तय कर लेंगे कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मतलब अमित शाह यहाँ पर बिल्कुल वही करते नजर आ रहे हैं जो उन्होंने महाराष्ट्र में करा। महाराष्ट्र में भी बिल्कुल इसी तरह से पहले माहौल बनाया गया था और यही माहौल अब बिहार के अंदर बनाया जा रहा है और नीतीश कुमार को अपनी गद्दी पर संकट दिखाई दे रहा है। और ये बात तो देखिए कही जाती है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी, क्योंकि वो इतना नीतीश कुमार को तोड़ देगी, इतना कमजोर जेडीयू को कर देगी कि जेडीयू कुछ कर ही नहीं पाएगी, जैसा कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना महाराष्ट्र के अंदर कुछ भी ना कर पाई। इतने सारे विधायक होने के बावजूद भी एकनाथ शिंदे कुछ भी नहीं कर पाए, ना तो गृह मंत्रालय मिला ना ही वित्त मंत्रालय, और वही होगा नीतीश कुमार के साथ। हालांकि देखिए नीतीश कुमार के पास ऑप्शन तो है, नीतीश कुमार चले जाएंगे आरजेडी के पास जैसा कि इन्होंने करा है, लेकिन नीतीश कुमार 19 साल से बिहार की गद्दी पर बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार से इतनी आसानी से बिहार के अंदर मुख्यमंत्री की गद्दी छीनना इतना आसान नहीं है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से नीतीश कुमार की पार्टी को कमजोर किया जा रहा है, नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद नेता ललन सिंह को धीरे धीरे कर भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में लेती नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर अब बड़ी बड़ी जो बैठकें होती हैं उसमें नीतीश कुमार नजर नहीं आते जेडीयू की तरफ से, उसमें ललन सिंह नजर आते हैं। तो ये बड़ी बात है यहाँ पर कि भाई भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को बिहार के अंदर कमजोर कर रही है। और अभी अमित शाह का हाल ही में जो बयान आया अम्बेडकर को लेकर, उस पर भी देखिए नीतीश कुमार बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। और देखिए जिस तरह से यहाँ पर ये बात शुरुआत से कही जाती है कि भाई नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं, उन्हें पलटू चाचा के नाम से जाना भी जाता है बिहार के अंदर, कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ। और तेजस्वी यादव तो यहाँ पर कह भी दिए हैं कि भाई यहाँ पर भले ही देखिए चाचा वहां पर बैठे हैं, लेकिन चाचा का जो दिल है वो यहीं पर है। और अंबेडकर वाले मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने बड़ी ही शांति के साथ नीतीश कुमार को लपेट लिया है। उन्होंने कहा है कि एनडीए को कुछ 4-5 नेता हैं जो हाईजेक करे बैठे हैं और महत्वपूर्ण मुद्दों पर बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो बिल्कुल शांत नजर आते हैं। अब इसे आप शांति समझेंगे, मजबूरी समझेंगे, या फिर नीतीश कुमार की कोई रणनीति समझेंगे, क्योंकि अगले साल बिहार का विधानसभा चुनाव है और नीतीश कुमार इतनी आसानी के साथ अपनी गद्दी नहीं छोड़ेंगे। हालांकि अमित शाह देखिए अपने बयान के बाद अब पहली बार
बिहार पहुंचेंगे, 5 और 6 जनवरी को बिहार में ही रहेंगे और इसी दौरान उनकी एनडीए के जितने उनके दल हैं बिहार में उनसे बैठक करने वाले हैं और इसी बैठक में रणनीति बनाने वाले हैं। हालांकि सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नहीं बल्कि चिराग पासवान भी अम्बेडकर वाले मुद्दे पर चुप है। कोई भी खुलकर अमित शाह का समर्थन नहीं कर रहा है। हालांकि खुद बीजेपी ने अमित शाह को अकेला छोड़ दिया है और संघ तो कह रहा है कि भाई माफी मांग लेनी चाहिए। यहाँ पर सूत्र बता रहे हैं कि संघ तो खुद इस बात के अगेंस्ट है। तो अब अमित शाह कैसे अपने आप को बचाएंगे, अपनी साख को बचाएंगे और बिहार के अंदर कैसे यहाँ पर पूरा खेल रचेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार अपनी गद्दी बचा पाते हैं या फिर अमित शाह की बातों में आ जाते हैं। ये तो देखते हैं कि आखिरकार बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद क्या कुछ होगा। इस पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15।